हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 5 बेस्ट केमिकल स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ है, कंपनी के आगे के ग्रोथ आउटलुक कैसे हैं और ये सभी कंपनीज एक अच्छे खासे करेक्शन में अवेलेबल है। और इसी के साथ ये सभी कंपनीज एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तो आपको इसमें एक लिमिटेड जो है एलोकेशन करके चलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बालाजी एमाइंस लिमिटेड, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस को अगर देखें तो 2171 रुपये का हमें कंपनी का एक शेयर का प्राइस देखने को मिलता है। आज के ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम कंपनी के मार्केट कैप की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं करीब 7000 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पी रेशो देखें तो 21 का है। चलिए अब हम कंपनी के पिछले 6 महीने के रिटर्न्स को अगर देखें तो आप देख सकते हैं हमें काफ़ी बड़ी गिरावट 24% की यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम पिछले 5 साल के अगर रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद अपने इन्वेस्टर्स को 264% के एक शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स बना करके दिए हैं सिर्फ 5 सालों में। इसके अलावा कंपनी के अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी में हमें शानदार रिटर्न्स करीब 96,000 के हमें यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं इतने बड़े करेक्शन के बावजूद। तो चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है केमिकल इंडस्ट्रीज में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एथाइल एमाइंस एंड डेरिवेटिव्स की, जो देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मा जो है इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एलोपैथिक एमाइंस इन इंडिया, मतलब इंडिया की ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एलोपैथिक एमाइंस में। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास 30 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एक जो है बास्केट है, जिसमें तीन मेन कैटेगरीज देखें तो एमाइंस डेरिवेटिव्स एंड स्पेशलिटी अदर केमिकल्स देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये देखें कि कंपनी के जो केमिकल्स हैं वो किस इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं फार्मा, एग्रो, रबर केमिकल्स, फोटोग्राफिक केमिकल्स, रॉकेट फ्यूल, पेस्टिसाइड्स, सॉल्वेंट्स और कई तरह के इंडस्ट्रीज में कंपनी के केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। तो देख सकते हैं काफ़ी डाइवर्सिफाई हमें कंपनी का जो बास्केट पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी को किस सेगमेंट से कितना % रेवेन्यू रिसीव होता है, तो आप देख सकते हैं एमाइंस के बिजनेस से कंपनी को 47% का यहाँ पर रेवेन्यू रिसीव होता हुआ दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं ये जो एलोपैथिक एमाइंस है और डेरिवेटिव से इसमें कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में 50% का हमें मार्केट शेयर देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम आगे अगर देखें तो 53% जो बाकी का जो अदर रेवेन्यू है वो कंपनी को स्पेशलिटी केमिकल से रिसीव होता है। इसके अलावा कंपनी को एक और सेगमेंट से भी रिसीव होता है कंपनी को रेवेन्यू, जिसमें होटल बिजनेस हमें देखने को मिलता है। इस सेगमेंट से कंपनी को 1% का रेवेन्यू रिसीव होता है, जिसमें 5 स्टार होटल सोलापुर में कंपनी की हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो हमें काफ़ी बड़े ब्लू चिप क्लाइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ऑरबिंदो फार्मा, जुबिलेंट लाइफ साइंस, हिटेरो ड्रग्स, कोर्स इंडिया लिमिटेड, जिसमें और कई तरह के जाइडस, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो कई बड़े हमें यहाँ पर क्लाइंट्स कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी को जो रेवेन्यू रिसीव होता है उसमें 19% कंपनी को एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू रिसीव होता है। और कंट्रीज़ अगर देखें तो यूएसए, यूके, अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका, कनाडा, इजराइल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जर्मनी, इटली, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में ये कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। और अगर कंट्रीज़ अगर देखें तो 50+ कंट्रीज़ में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को अगर हम एक बार एनालाइज करें ईयरली बेसिस में तो आप यहाँ देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 का डेटा है, जिसमें 2019 में 943 करोड़ की सेल्स घटकर 936 करोड़ एंड फिर कंपनी में हमें जो है अच्छी सेल्स देखने को मिली 1311 करोड़ एंड फिर 2320 करोड़ एंड अभी कंपनी की जो सेल्स है वो फ्लैट होती हुई हमें दिखाई देती है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 118 करोड़ एंड या सेल्स की तरह प्रॉफिट में भी हमें डिप देखने को मिला 105 करोड़ एंड फिर तेजी 238, 368 एंड फिर अभी कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें डिप देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ मार्जिन्स। तो देख सकते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वोलेटाइल होने के साथ साथ हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से प्रॉफिट्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के नेटवर्थ की बात करें यानी रिजर्व्स की कि कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लो है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 574 करोड़ का जो है कंपनी का कैश फ्लो बढ़कर 658 करोड़, 894, 1250 एंड फिर 1554। तो कंपनी के कैश फ्लो रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज से हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ डिमांड। सेकेंड कंपनी का नाम है
मेग मनी फाइनकेम लिमिटेड। अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का एक शेयर का प्राइस हमें 1066 देखने को मिलता है। आज के अगर ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो हमें कंपनी में 2.76% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। मार्केट कैप की बात करें तो 4,500 करोड़ का समथिंग का कंपनी का मार्केट कैप है। और पी रेशो देखें तो 12 का कंपनी का पी रेशो हमें देखने को मिलता है। डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है क्योंकि कंपनी उसी पैसे को अपने बिजनेस एक्सपेंशन में यूज़ करती है। अगर कंपनी के पिछले 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो हमें कंपनी में काफ़ी बड़ी गिरावट, करीब 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी के अगर पिछले 1 साल के अगर रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी में काफ़ी बड़ा करेक्शन, 49% का एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलता है। और कंपनी में हमें पिछले 1 साल में 26% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी आप देख सकते हैं 2021 में मार्केट में लिस्ट हुई थी, तब से अब तक कंपनी ने पिछले 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 150% से यहाँ पर बढ़ा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी में हमें शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिली है और ये एक जो है इन्वेस्टमेंट करने की एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली अहमदाबाद बेस्ड मेग मनी ग्रुप से बिलोंग करती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करती है क्लोर एल्काइली एंड डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट्स को, और इसी के अलावा कंपनी एग्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स की भी ट्रेडिंग करती है। इसके अलावा अगर हम देखें कंपनी के प्रोडक्ट्स को, कंपनी के 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कंपनी 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है क्लोर एल्काइली और डेरिवेटिव्स में ऑल ओवर इंडिया में। तो काफ़ी अच्छा हमें कंपनी का मार्केट शेयर देखने को मिलता है। देख सकते हैं इन दोनों सेगमेंट के अंतर्गत कंपनी ये इन सभी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखें कि किन इंडस्ट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है तो आप यहाँ देख सकते हैं रिफाइनरी, पेपर एंड पल्प, सोप्स, डिटर्जेंट्स, टेक्सटाइल्स, डाइज, पिगमेंट्स, फार्मा, एग्रोकेम, पेंट्स, कोटिंग्स, एल्यूमिना, पेस्टिसाइड्स। तो ये सभी तरह के प्रोडक्ट्स में इस कंपनी के जो है केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो ये एक ही सेगमेंट जो है एल्काइली प्रोडक्ट्स का, ये इसके रेवेन्यू में 70% का जो है कंट्रीब्यूशन करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम कंपनी के कैपेक्स की बात करें तो कंपनी 2 तरह के नए सेगमेंट में अपने जो है बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। पहला है ईपीसी एंड सेकेंड है सीपीवीसी। अगर हम दोनों को देखें तो ये ईपी क्लोरोहाइड्रिन, इसी में इस सेगमेंट में कंपनी दहेज में अपने प्लांट को मैन्युफैक्चर करेगी और इस सेगमेंट में इस केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने वाली इंडिया की पहली कंपनी होगी जो 50,000 टन पर एनम के कैपेसिटी से इसको शुरू करेगी। सेकंड की बात करें सीपीवीसी की तो आप देख सकते हैं 30,000 टन पर एनम के कैपेसिटी से इस प्लांट को भी कंपनी शुरू करेगी। इसी के अलावा हम देखें तो कंपनी के इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कुल अगर लागत देखें तो हमें 190 करोड़ का कंपनी का ये कैपेक्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को भी देख लेते हैं ईयरली वाइज में। तो आप देख सकते हैं 2020 से लेकर 2023 का डेटा है, जिसमें 2020 की अगर सेल्स देखें तो 611 करोड़ की सेल्स, 829 करोड़, 1551 करोड़, 2188 करोड़। तो आप देख सकते हैं लगातार हर साल कंपनी की सेल्स एक अच्छे परसेंटेज से हमें ग्रो होती हुई देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स की अगर बात करें ईयरली वाइज तो आप देख सकते हैं 2020 से लेकर 2023 का डेटा, इसमें 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 112 करोड़ एंड फिर हमें कंपनी के प्रॉफिट्स में डिप देखने को मिला बिकॉज ऑफ कोविड, 101 करोड़, 253, 353। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे हमें मैनर में बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के अलावा कंपनी के अगर रिजर्व्स की बात करें कि कंपनी के पास कितना पैसा है तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 2020 में 583 करोड़, 684, 726 एंड फिर 1069। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो है ये भी हमें यहाँ पर जो है ग्रोइंग फेज में देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अपने कैपेक्स में काफ़ी अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी काफ़ी शानदार है और कंपनी के पास जो मार्केट शेयर है अपने सेगमेंट में वो भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। तीसरी कंपनी का नाम है शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
सबसे पहले हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो हमें 248 रुपये का कंपनी का एक शेयर का प्राइस देखने को मिलता है। आज के अगर ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो कंपनी में 0.89% की हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 763 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो कंपनी है 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप की कंपनी है, जो काफ़ी हमें छोटी देखने को मिलती है। कंपनी की अगर पी रेशो की बात करें तो 17 का हमें जो है काफ़ी डिसेंट प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिलता है। डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है। इसी के अलावा अगर हम कंपनी के पिछले 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो हमें यहाँ पर 15% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 8% की समथिंग की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर 2021 में मार्केट में लिस्ट होती है, तब से हमें कंपनी के स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं गिरावट के परसेंटेज को 75% कंपनी अपने हाई से करेक्ट होती हुई दिखाई दी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छे करेक्टेड मोड में हमें करेक्शन में देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस को भी देख लेते हैं। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं शिगाची इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोस वर्ल्ड वाइड। देख सकते हैं इस केमिकल में कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमें तेलंगाना और गुजरात में देखने को मिलती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देख लेते हैं, जिसमें इस सेगमेंट में भी कंपनी इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ MCC। इस केमिकल में भी कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पिछले 30 सालों से। तो देख सकते हैं कंपनी पास काफ़ी अच्छा मोट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी अगर प्रोडक्ट की बात करें कि कंपनी जो केमिकल्स हैं वो किस इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल, फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। इन सभी जो है इंडस्ट्रीज सेक्टर्स में कंपनी के जो केमिकल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें, ब्रेकअप की कि कंपनी को किस सेक्टर से, किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू रिसीव होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी को फार्मा इंडस्ट्रीज से 75% का रेवेन्यू, मतलब लगभग काफ़ी अच्छा हम कंपनी को रेवेन्यू इस इंडस्ट्री से मिलता है। फार्मा से, केमिकल से 10%, फूड एंड न्यूट्रोस्यूटिकल से 10% एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज से 5%। देख सकते हैं आप फार्मा इंडस्ट्री से कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। जोग्राफिकल अगर रेवेन्यू देखें कि कंपनी को इंडिया से कितना और बाहर से कितना रेवेन्यू रिसीव होता है, तो कंपनी जो है अपने अधिकतर केमिकल्स को ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती है, जिसमें 75% का हमें एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। और डोमेस्टिक जोग्राफिकल देखें तो 25% इंडिया से कंपनी को रेवेन्यू रिसीव होता है। तो एक्सपोर्ट कंपनी काफ़ी अच्छा करती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी की अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने ये 2 सिटीज़ में दहेज एंड झागदिया में जो है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है 3600 मेट्रिक टन पर एनम। दोनों जगह 3600 मेट्रिक टन पर एनम से दोनों जगह कंपनी ने अपनी जो फैसिलिटीज़ को, जो है कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है। कंपनी का प्लान कर रही है कंपनी बिल्ड अ न्यू फैसिलिटी इन कुरनूल में भी कंपनी प्लान कर रही है। ग्लोबल प्रेजेंस देख लेते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो कंपनी 50+ कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें कंट्री वाइज देखें तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, इटली, डेनमार्क, चाइना, कोलंबिया, बांग्लादेश। देख सकते हैं कई जगह कंपनी कई कंट्रीज़ में अपने जो है केमिकल्स को एक्सपोर्ट करती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2019 से लेकर 2023 का डेटा है, जिसमें 2019 में कंपनी की सेल्स 129 करोड़ एंड फिर अगले साल कंपनी की सेल्स 139 करोड़, 193 करोड़, 250, 302। तो देख सकते हैं आप कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी अच्छे परसेंटेज से हमें यहाँ पर ग्रोइंग फेज में देखने को मिलती है। कोई भी वॉलेटिलिटी कंपनी की सेल्स में नहीं है, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड है। इसके अलावा कंपनी के अगर ईयरली वाइज प्रॉफिट्स को अगर देखें तो ये भी 2019 से लेकर 2023 का डेटा है, इसमें कंपनी का प्रॉफिट भी 19 करोड़ से 20 करोड़, 33, 40, 44। तो देख सकते हैं आप कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर नेटवर्थ की बात करें, यानी रिजर्व्स की, कंपनी के पास कितना पैसा है, तो देख सकते हैं आप 45 करोड़, 65, 94, 228 एंड अभी फिलहाल 268। तो देख सकते हैं आप कंपनी के पास काफ़ी अच्छे रिजर्व्स हैं, जिससे कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन या केपेक्स में यूज़ कर सकती है। चौथी कंपनी का नाम है केमक्रक्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसके अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो हमें कंपनी के एक शेयर का प्राइस 332 रुपये देखने को मिलता है। अगर कंपनी के ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो हमें 0.12% की हमें एक छोटी मोटी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है।
मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 492 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर पी रेशो देखें तो 34 का कंपनी का काफ़ी डिसेंट पी रेशो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड 0 है क्योंकि कंपनी कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। इसके अलावा कंपनी के अगर पिछले 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो हमें यहाँ पर 11% के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा अगर हम कंपनी के पिछले 1 ईयर के अगर चार्ट को अगर देखें कि कंपनी में कितनी गिरावट है और कंपनी ने इतने बड़े करेक्शन के बावजूद देख सकते हैं आप यहाँ पर 32% के शानदार रिटर्न्स बना करके दिए हैं पिछले 1 साल में। और गिरावट के बावजूद देख सकते हैं आप यहाँ में कंपनी में काफ़ी बड़ी गिरावट 40% की एक बड़ी मैसिव गिरावट हमें कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके अलावा कंपनी के अगर पिछले मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 2017 में मार्केट में लिस्ट होती है, तब कंपनी का एक शेयर का प्राइस हमें 12 रुपये एंड फिर अभी देखें तो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी का स्टॉक 332 रुपये तक आ पहुँचा है। और कंपनी के स्टॉक ने कंपनी ने 2657% के हमें शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स बना करके दिए हैं सिर्फ 6 सालों में। देख सकते हैं 2017 से कंपनी ने 2023 तक में 2657% के एक शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स बना करके दिए हैं। और इस करेक्शन को अगर इंक्लूड ना करें तो हमें यहाँ पर करीब 5000% के रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ये इन सभी जो है नाइट्रेशन एक्सेटाइलेशन जो कंपनी इन सभी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसमें अगर सेगमेंट वाइज देखें तो ड्रग्स, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, डाइज, पिगमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसमें अधिकतर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं मेनी ऑफ देम आर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर देम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मतलब ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये फर्स्ट टाइम इस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। कंपनी के अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी की R&D फैसिलिटी भी अवेलेबल है अंकलेश्वर गुजरात में। तो कंपनी काफ़ी अच्छा जो है R&D भी करती है। कंपनी ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जो है अप्लाई भी किया था जिससे इसकी जो कैपेसिटी है वो 2x हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने जो है सेल्स को डबल करने में और काफ़ी अच्छे रेवेन्यू बढ़ाने में लगी हुई है। कैपेक्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने कैपेक्स अनाउंस किया था जून 2022 में, जिसमें फ़ेज़ 1 में जैसे ये सभी जो केमिकल्स हैं इन सभी केमिकल को कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, इससे जो कंपनी की जो है कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी इस कैपेक्स के बाद। और अगर हम कंपनी की अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो कंपनी जो है 80 करोड़ रुपए इसमें जो है इन्वेस्ट करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लांट क्लोजर बाय जीपीसीबी मीन्स गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो आप देख सकते हैं इस जो है बोर्ड ने कंपनी की जो है फैसिलिटी फैक्ट्री को बंद कर दिया था इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के चलते जनवरी 2021 में, जिसमें कंपनी ने दोबारा से रीस्टार्टेड किया रीअप्रूवल के लिए, जिसमें कंपनी को क्लियरेंस मिल चुका था जीपीसीबी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं हमें अधिकतर जो है केमिकल कंपनीज में इस तरह का इश्यूज देखने को मिलता है, क्योंकि केमिकल कंपनीज जो है हार्मफुल होती है और जो है ये जो कंट्रोल बोर्ड होते हैं ये कंपनी के जो है फैक्ट्रीज को शट डाउन कर देते हैं बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो हर कंपनीज में हमें ये इशू देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं अब ये एक नेगेटिव पॉइंट रहता है हर केमिकल कंपनी में। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 का डेटा है, जिसमें 2019 में कंपनी की जो सेल्स 55 करोड़ एंड फिर कोविड के चलते कंपनी के जो है सेल्स में डिप देखने को मिला 57, 53। इसके बाद कंपनी में हमें काफ़ी शानदार ग्रोथ 95 करोड़ की सेल्स एंड अभी फिलहाल 95 करोड़ की सेल्स हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी की जो सेल्स है वो एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है और जब एक्सपोर्ट कम होगा तो कंपनी की सेल्स ओवरऑल हमें घटती हुई देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर कंपनी की सेल्स है वो फ्लैट देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट्स को अगर देखें ईयरली वाइज तो आप यहाँ देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 का डेटा है, जिसमें 9 करोड़ का प्रॉफिट, 11 करोड़, 9 करोड़ एंड 15 करोड़, 14 करोड़। तो हमें देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम कंपनी के नेटवर्थ की बात करें रिजर्व्स की तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। 24 करोड़ के रिजर्व्स 32 करोड़, 41 करोड़, 55 करोड़, 66 करोड़। देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज से हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, मतलब कंपनी जो है काफ़ी अच्छे से जो है अपने कैश को मैनेज कर रही है। 5वीं कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसके अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 936 रुपये का कंपनी का एक शेयर का प्राइस है और कंपनी में आज हमें 1.73% की एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो 11,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशो काफ़ी अच्छा प्रीमियम पर कंपनी ट्रेड कर रही है, 89 का पी है और डिविडेंड यील्ड 0 है क्योंकि ये कंपनी भी कोई डिविडेंड पे नहीं करती है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम पिछले 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो हमें यहाँ पर 3.73% के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पिछले 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो हमें काफ़ी शानदार 19% के कंपनी ने रिटर्न्स पिछले 1 साल में यहाँ पर बना करके दिए हैं।
मैक्सिमम रिटर्न्स को अगर देखें तो कंपनी 2022 में यहाँ पर लिस्ट होती है पिछले ही साल, तब कंपनी के एक शेयर का प्राइस 776 और अभी 935 रुपये हमें देखने को मिलता है। इसमें अगर रिटर्न्स की बात करें तो 20% कंपनी ने मैक्सिमम रिटर्न्स बना करके दिए हैं पिछले एक साल में। तो चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस को भी देख लेते हैं। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ऑल ओवर इंडिया में सोल मैन्युफैक्चरर है। देख सकते हैं इन सभी केमिकल्स में कंपनी ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एकमात्र मैन्युफैक्चरर है जो इन केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी को 72% का रेवेन्यू रिसीव होता है। इस सेगमेंट के अंतर्गत कंपनी के पास 25 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें ये सभी केमिकल्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की अगर इंटरनेशनल फुटप्रिंट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 18 कंट्रीज़ में अपने जो है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें इटली, स्पेन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर जो है पार्ट्स में भी वर्ल्ड के कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा कंपनी के R&D फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी की सूरत में यहाँ पर R&D फैसिलिटी अवेलेबल है। इसी के साथ कंपनी के अगर हम देखें R&D टीम को तो 164 साइंटिस्ट हैं, जिसमें इंजीनियर्स देखें तो 92 और केमिकल्स इंजीनियर्स देखें तो 72 हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी के अगर फोकस ऑन नीश प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी बेसिकली नीश प्रोडक्ट्स में फोकस करती है, जिससे कंपनी को जो है लिमिटेड कंपटीशन, स्केलेबिलिटी एंड कमर्शियल पोटेंशियल का एक जो है बेनिफिट मिलता है। देख सकते हैं इन सभी केमिकल्स को कंपनी जो है 100% इम्पोर्ट किया जाता था इंडिया में 4 साल पहले चाइना से, एंड अभी फ़िलहाल कंपनी इन सभी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके चाइना में जो है एक्सपोर्ट करती है। तो देख सकते हैं कंपनी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली अपने केमिकल बिजनेस को स्केलेबिलिटी और कोई लिमिटेड कंपटीशन में रख रही है। कंपनी के अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 का डेटा है। इसमें 2019 में कंपनी की सेल्स 201 करोड़ एंड अगले साल 302 करोड़, 450, 590, 651। तो देख सकते हैं कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छे ग्रोइंग फेज में हमें यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलती है। प्रॉफिट्स को अगर देखें तो ये भी 2019 से लेकर 2023 का डेटा है। इसमें प्रॉफिट 23 करोड़, 40 करोड़, 71, 109, 130। देख सकते हैं हमें प्रॉफिट और सेल्स में कहीं भी एक भी डिप यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है कैश फ्लो, तो देख सकते हैं 39 करोड़, 78 करोड़, 174 करोड़, 387, 1245। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे परसेंटेज से कंपनी के रिजर्व्स भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।